क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया फिर भी वो मुझे छोड़ गया? या आपने खुद महसूस किया है कि जितना भी आप किसी के लिए करते हैं वो उतना कभी वापस नहीं करता? बहुत लोग सोचते हैं कि वो प्यार में है, लेकिन असल में वो इमोशनल कर्ज में फंसे होते हैं। और ये फर्क बहुत गहरा और खतरनाक है। आज के दौर में जहां हर चीज मार्केट की तरह चलती है, रिश्ते भी एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बदल गए हैं। ये एक अदृश्य समझौता है, क्रूर और ठंडा, जहां प्यार एक लेन देन बन जाता है। अगर मैं तेरे लिए ये करूं तो तू भी मुझे उतना ही प्यार करेगा। लेकिन सच ये है कि ऐसा कम ही होता है, और जब नहीं होता तो बचती है बस एक ऐसी खालीपन की फीलिंग, जैसे कोई कर्ज जो कभी चुक नहीं सकता। सोशियोलॉजिस्ट ईवा इलूज कहती हैं कि आज के ज़माने में इमोशंस भी मार्केट लॉजिक से चलने लगे हैं। जैसे लोग पैसा उधार लेकर सफलता का सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कुछ लोग अपनी जान मन लगाकर प्यार का आदर्श रूप पाने की कोशिश करते हैं, जो कभी आता ही नहीं। ये है मॉडर्न लव का नया दर्द। ऐसे रिश्ते जहां एक इंसान बिना लिमिट दिए जा रहा है और दूसरा बस ले रहा है, उसे पता भी नहीं कि रिश्ता असंतुलित है। और दुख की बात, कई बार जो इस कर्ज में फंसे होते हैं वो खुद ये समझ ही नहीं पाते। वो लगातार कोशिश करते रहते हैं, समझौते करते रहते हैं, भविष्य के प्लान बनाते रहते हैं उनके साथ, जिन्हें वर्तमान में भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि प्यार कमाना पड़ता है, मेहनत का फल एक दिन मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जब प्यार एक निवेश बन जाता है तो वो पहले ही खत्म हो चुका होता है। और जितना ज्यादा आप रिटर्न की उम्मीद में निवेश करते हो, उतना ही असली, आजाद और बराबरी वाला प्यार आपसे दूर चला जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक आईना है जो थक चुके हैं, इस्तेमाल हो चुके हैं, इमोशनली खाली हो चुके हैं। सवाल ये नहीं कि सामने वाला क्यों नहीं लौटाता, सवाल ये है, आप अब भी क्यों मानते हैं कि प्यार पाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वीडियो रिलेशनशिप बचाने के बारे में नहीं है, ये आपके दिल को उस क्रूर सोच से बचाने के बारे में है जो इमोशंस को कर्ज और लोगों को प्यार के क्रेडिटर में बदल देती है। हम इसमें देखेंगे इमोशनल कर्ज कैसे काम करता है, कौन कौन से पैटर्न इसे चलाते रहते हैं, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि किसी को भी इमोशनल घाटे में नहीं जीना चाहिए। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना प्यार देते हैं उतना आपको वापस नहीं मिलता, आपके देने के बदले सिर्फ खामोशी मिलती है, या आप किसी ऐसे रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इमोशनल कर्ज में फंसा इंसान पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है धीरे धीरे, एक ऐसी संस्कृति से जो सिखाती है कि प्यार कमाना पड़ता है, इमोशंस को नापना, संभालना और मैनेज करना पड़ता है, और आखिर में हर फीलिंग एक निवेश बन जाती है। ये सोच सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं होती, ये समाज से आती है। ये पैदा होती है उस जगह जहां नियोलिबरल कैपिटलिज्म के मूल्य और इंसानी रिश्तों की नजदीकियां आपस में टकराती हैं। यही से पैदा होता है ईवा इलूज का कहा हुआ इमोशनल कैपिटलिज्म। ऐसा दौर जिसमें पिछले 50 सालों में पश्चिमी समाज धीरे धीरे लेकिन गहराई से बदल गया है। पहले प्यार एक खुला, खुद ब खुद होने वाला अनुभव था। अब ये एक प्रदर्शन बन चुका है, बिजनेस की सोच, मेहनत, रिवॉर्ड, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अब इंसान की सबसे निजी जगह यानी रिश्तों की दुनिया में घुस चुकी है। आज उम्मीद की जाती है कि इंसान अपना व्यक्तित्व अच्छे से बेचे, रिश्तों के संकट को मैच्योरिटी से मैनेज करे, दूसरे में लगातार निवेश करे और साथ में ग्रोथ करे, जैसे रिश्ता कोई स्टार्टअप हो। इस माहौल में प्यार काम बन जाता है, और वो भी ऐसा काम जो मांग करता है, थकाता है, लेकिन अक्सर उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता। इमोशनल कर्ज में फंसा इंसान इस सोच को अंदर तक अपना लेता है। वो मानता है कि अगर वो समझ, ध्यान, सेक्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, फ्यूचर प्लानिंग,
अनंत धैर्य, ये सब देता रहेगा तो एक दिन उसे इनाम में प्यार मिलेगा। वो ऐसे जीता है जैसे किसी अदृश्य लोन की किस्तें भर रहा हो, उम्मीद में कि एक दिन इमोशनल मुनाफा मिलेगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। ये सोच यूं ही नहीं बनती, इसे ताकत देती है सेल्फ हेल्प की किताबें, रोमांटिक फिल्में और यहाँ तक कि परिवार की सलाह भी। अच्छा बनो, वो बदल जाएगा, डटे रहो, यही तो सच्चा प्यार है। हर रिश्ता मेहनत मांगता है। समस्या ये है कि ये मानसिकता एक उल्टी गिनती, परवर्स इक्वेशन बना देती है। जितना ज्यादा कोई देता है उतना ही मुश्किल होता है मानना कि रिटर्न कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये मान लें तो टूट जाएगी वो पूरी मान्यता कि प्यार मेहनत से पाया जा सकता है। यहीं से शुरू होता है इमोशनल कर्ज, एक ऐसा मिला जुला जाल जिसमें भविष्य के इनाम का वादा है और ये मानने की अनिच्छा कि शायद वो कभी नहीं आएगा। इमोशनल कर्ज में फंसा इंसान हमेशा इंतजार की हालत में रहता है। वो सोचता है सामने वाला क्या चाहता है, उसी के हिसाब से बदलता है, खुद को मिटा देता है, अपनी जरूरतें टाल देता है, बस इस उम्मीद में कि एक दिन प्यार मिलेगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये सपना एक तरफा होता है और इसी बारे में हम अगले हिस्से में बात करेंगे, जब प्यार एक एक्सचेंज से बदलकर लोन बन जाता है। असल में कई लोग अपने रिश्तों को ऐसे जीते हैं जैसे वो किसी ऐसे बैंक को लोन दे रहे हों जो कभी कुछ लौटाता ही नहीं। ऐसा बैंक जो डिफॉल्ट को भी बर्दाश्त करता है, लिमिट भी बढ़ा देता है और किसी गारंटी की मांग भी नहीं करता। ये अजीब लगता है, लेकिन बहुत लोग बिल्कुल ऐसे ही जीते हैं। प्यार जो एक मुलाकात होना चाहिए था बन जाता है एक तरफा ऑफर, कोई लगातार दे रहा है। प्यार, सब्र, केयर, मौजूदगी किसी ऐसे को जिसने ना इसे मांगा है, ना इसे महत्व दिया है और ना ही लौटाने का इरादा है। इमोशनल कर्ज में फंसा इंसान इस प्रोसेस में अफेक्शन बैंकर बन जाता है। वो देता है अपना समय, सुनने की क्षमता, माफी, इमोशनल सपोर्ट, दूसरों के ट्रॉमा की समझ, उनके साइलेंस को अपनाना और यहाँ तक कि अपने सपनों का त्याग। और ये सब देता है बिना किसी गारंटी के, बस इस अंधविश्वास पर कि जितना मैं दूंगा उतनी संभावना है कि वो मेरी कद्र करेगा और लौटाएगा। जब प्यार एक्सचेंज से लोन में बदल जाता है तो रिश्ते की पूरी कहानी बदल जाती है। अब ये कोई बराबरी का रिश्ता नहीं रह जाता, बल्कि एक तरफा इमोशनल क्रेडिट लाइन बन जाता है, जिसमें एक व्यक्ति देता ही रहता है और दूसरा सिर्फ लेता है, बिना कभी लौटाने के इरादे के। सोचो, अगर बैंक में तुम पैसे जमा करो बार बार बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के, और फिर भी उम्मीद करो कि एक दिन बैंक तुम्हें बोनस देगा, तो ये कितनी अजीब बात होगी। फिर भी रिश्तों में लाखों लोग यही कर रहे हैं। वो बार बार अपनी मोहब्बत, धैर्य, देखभाल और मौजूदगी उस इंसान को दे रहे हैं जिसने ना इसे मांगा है, ना इसकी कद्र की है और ना इसे लौटाने का प्लान बनाया है। इमोशनल कर्ज में फंसा इंसान यहाँ प्यार का बैंकर बन जाता है। वो अपने खाते से निकालता है समय, सुनने की ताकत, माफी, भावनात्मक सहारा, दूसरे के दर्द को समझना, उनके सन्नाटों को अपनाना और अपने सपनों को किनारे करना, और ये सब देता है बिना किसी गारंटी के। उसके दिमाग में एक ही भरोसा बैठा होता है, जितना मैं दूंगा उतना वो मेरी कद्र करेगा और मुझे प्यार लौटाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह का रिश्ता सिर्फ थकान देता है। जितना ज्यादा तुम देते हो उतना ही गहरा तुम इस कर्ज में डूबते जाते हो और बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त ये मानना कि रिटर्न कभी नहीं मिलेगा ऐसा लगता है जैसे पूरे सपने का ढांचा गिरा दिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार कोई क्रेडिट रिलेशनशिप नहीं है। जैसे ही ये उस तरह काम करने लगता है, ये पहले ही टूट चुका होता है। इस खेल में वो पार्टनर जो लौटाता नहीं, हमेशा कोई खलनायक नहीं होता। कई बार वो बस ऐसा इंसान होता है जिसने कभी असली दिलचस्पी दिखाई ही नहीं, लेकिन ये समझ गया कि उसे बिना कुछ किए बहुत कुछ मिल रहा है, बिना लौटाने की जरूरत के। वो बिना रेसिप्रोसिटी के चाहा जाता है, बिना बदले के माफ किया जाता है और बिना मेहनत के प्यार पाता है। उसके लिए ये रिश्ता सुविधाजनक है, लेकिन कभी भी एक कमिटमेंट नहीं। उधर इमोशनल कर्ज में डूबा इंसान और गहरा धंसता जाता है, क्योंकि उसके मन में बैठा होता है, मैंने इतना दे दिया है, अब रुक नहीं सकता। यह है इमोशनल बैंकिंग लॉजिक का जाल। और बुरी बात, अक्सर ये पैटर्न नॉर्मल लगने लगता है। इंसान सोचता है कि वो बस समझदार बन रहा है,
इमोशनली मैच्योर हो रहा है, या वो कर रहा है जो कोई भी प्यार में करता, लेकिन असल में वो अपनी इमोशनल हेल्थ को गिरवी रख रहा होता है। वो धैर्य को सबमिशन से और समझदारी को आत्म बलिदान से मिला बैठता है। उसके मन में एक गुप्त हिसाब किताब चलता है। एक मुश्किल बातचीत बर्दाश्त की तो ये क्रेडिट में गया, जलन को इग्नोर किया, एक और क्रेडिट, अनुपस्थिति को माफ किया, फिर से क्रेडिट। सब इस उम्मीद में कि एक दिन सामने वाला कोई बड़ा डिपॉजिट करेगा, लेकिन वो डिपॉजिट या तो आता ही नहीं, और अगर आता है तो कभी भी उतना नहीं होता जितना दिया गया। यही प्यार बंधन से कर्ज में बदल जाता है। अब रिश्ता एक्सचेंज से नहीं बल्कि उम्मीद से टिका रहता है, और इसी मोड़ पर चुपचाप इंसान के भीतर का ढांचा टूटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऐसी चीज के लिए भुगतान कर रहा है जो उसे कभी मिली ही नहीं। यही है वो उम्मीद का धोखा, ये यकीन कि इमोशनल रिटर्न बस आने ही वाला है, जबकि हकीकत में वो कभी था ही नहीं। ये सोच कि प्यार को समय, धैर्य और बलिदान से जीता जा सकता है, आज की इमोशनल लाइफ का सबसे विनाशकारी भ्रम है। फिल्में, गाने, रोमांटिक कहानियां और यहां तक कि अच्छी सलाह भी इस झूठ को पोसते हैं कि अगर मैं अच्छा बन गया, थोड़ा और झेल लिया, थोड़ा और दे दिया, तो सामने वाला मेरी कद्र करेगा। लेकिन ये सोच एक जाल है, क्योंकि असली प्यार मेहनत से पैदा नहीं होता, वो कनेक्शन से आता है। और कनेक्शन ना तो बनाया जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, और सबसे बढ़कर उसे मांग कर हासिल नहीं किया जा सकता। इमोशनल कर्ज में डूबा इंसान इस माया जाल में जीता है। वो उस उम्मीद का बोझ ढोता है जो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जो उसे रिश्ता छोड़ने से रोकती है। क्योंकि छोड़ना मतलब मान लेना कि जो कुछ लगाया, जो वक्त, सब्र और सपने दिए, वो सब बेकार गए। और ये दर्द कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो रुकना पसंद करते हैं, कर्ज बढ़ाना पसंद करते हैं, अपने हदें फिर से तय करते हैं, उम्मीदें फिर से कम करते हैं, और खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि वो कुछ बना रहे हैं, जबकि असल में वो सिर्फ एक ऐसे बंधन में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं जो अब उन्हें सहारा नहीं देता। यही है रिटर्न की उम्मीद का खेल, जिसे एक ऐसे सिस्टम ने गढ़ा है जो हमें सिखाता है कि मेहनत से सब पाया जा सकता है। लेकिन इमोशन की दुनिया में ये सच नहीं है। प्यार कभी भी उन लोगों का इनाम नहीं होता जिन्होंने ज्यादा दर्द सहा है। ये वफादार, धैर्यवान या समझदार होने का रिवॉर्ड भी नहीं है। प्यार मेरिट के हिसाब से नहीं चलता, वो मौजूदगी और कनेक्शन के लॉजिक पर चलता है। या तो दोनों तरफ से एक्सचेंज है, या फिर कोई रिश्ता ही नहीं है। बाकी सब बस एक फैंटेसी है, और ये फैंटेसी खतरनाक है क्योंकि इसमें इंसान खुद अपने दर्द का साथी बन जाता है। वो सामने वाले की बेरुखी को शायद ध्यान बटा हुआ है मान लेता है, ठंडेपन को अधूरे ट्रॉमा की वजह और बेपरवाही को प्यार से डर की वजह समझ लेता है। हर चीज को इस तरह तर्क देकर समझाता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी उम्मीद जिंदा रहे। ये उम्मीद कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते करते वो हकीकत से दूर चला जाता है। वो खुद से, अपनी जरूरतों और सीमाओं से कट जाता है, क्योंकि अगर एक बार उसने मान लिया कि सामने वाला बदलेगा नहीं, प्यार लौटाएगा नहीं, या कभी चाहता ही नहीं था, तो उसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी। और बिना उम्मीद के बचता क्या है? यही असली कुंजी है, क्योंकि इस फैंटेसी को तोड़ना ही आजादी की शुरुआत है। जैसे ही इंसान बिना मुखौटे के ये सच देखता है कि ये कर्ज उसका कभी था ही नहीं, वो समझने लगता है कि वो एक ऐसे प्यार पर ब्याज चुका रहा है जो कभी वादा ही नहीं किया गया था। और यही है इमोशनल डेप्थ का ट्रॉमा, जो सिर्फ रोमांटिक फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला मानसिक घाव है। ये पहचान को खा जाता है, सेल्फ एस्टीम को गिरा देता है, और इंसान के खुद को देखने और रिश्तों को जीने का तरीका बदल देता है। इमोशनल कर्ज में डूबा इंसान सिर्फ ये महसूस नहीं करता कि वो अनलव्ड है, वो ये मानने लगता है कि जब तक वो खुद को बलिदान नहीं करेगा, वो प्यार के लायक नहीं है। ये सोच इतनी गहरी हो जाती है कि दर्द को प्यार का हिस्सा समझ लिया जाता है। यहीं ट्रॉमा बैठ जाता है, क्योंकि वक्त के साथ वो सीख जाता है कि प्यार मतलब मेहनत, ध्यान मतलब परफॉर्मेंस, और कनेक्शन मतलब तकलीफ। वो छोड़कर चले जाने को नॉर्मल मानने लगता है, ठंडेपन को सही ठहराता है, और सामने वाले की बेपरवाही को कोई हल करने लायक पजल समझता है।
बजाय इसके कि इसे प्यार की कमी का सबूत माने। इस तरह वो उन्हीं रिश्तों से चिपटा रहता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि हर नई निराशा को वो अंतिम पहचान के एक और कदम की तरह देखता है। प्यार अब एक वेटिंग गेम बन जाता है, एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता, बस थोड़ा और, अभी नहीं, लेकिन जल्द। और नतीजे? लगातार चिंता, खुद को कमतर समझना, रिजेक्शन का डर और धीरे धीरे खुद से दूर हो जाना। उसकी पूरी जिंदगी दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगती है। एक मैसेज का रिप्लाई राहत बन जाता है, एक साइलेंस घबराहट और एक छोटा सा इशारा उम्मीद, जबकि असल में वो सिर्फ न्यूनतम है, और कई बार तो वो भी नहीं। दिमाग हमेशा सतर्क रहता है, सामने वाले की रिएक्शन का अंदाजा लगाने में, झगड़े से बचने में, अपनी इच्छाओं को दबाने में। यही है ईवा इलूज की कही हुई इमोशनल परफॉर्मेटिविटी, एक ऐसा जीने का तरीका जिसमें इंसान सिर्फ सामने वाले का स्नेह बनाए रखने के लिए जीता है, चाहे इसके लिए उसे खुद को मिटाना ही क्यों न पड़े। इस तरह का ट्रॉमा चालाक है, क्योंकि इसमें कोई खुली हिंसा नहीं होती। ऊपर से ये रिश्ते सभ्य लगते हैं, मुश्किल लेकिन संभव लगते हैं, बारीकियों से भरे लगते हैं, लेकिन अंदर से ये मनोवैज्ञानिक थकान के अड्डे होते हैं। वक्त के साथ इंसान सिर्फ प्यार नहीं चाहता, वो ये साबित करना चाहता है कि उसने जो कुछ सहा वो सब वर्थ था, उसका कोई मकसद था और वो काफी था। लेकिन ये वैलिडेशन कभी आता नहीं, और तब तक वो अपने पुराने खुद से पूरी तरह कट चुका होता है। जब इंसान इस इमोशनल कर्ज में फंस जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर से उसकी अपनी अहमियत, चाहत और ताकत निकल जाती है। वो खुद की जिंदगी का मालिक नहीं रह जाता, सिर्फ किसी और की चाहत का एक्सटेंशन बनकर रह जाता है। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता है, और यह शुरू होता है एक बेहद सादा लेकिन दर्दनाक सच मानने से। यह कर्ज तुम्हारा था ही नहीं, तुम एक ऐसी स्ट्रक्चर में फंसे थे जो कभी तुम्हें बराबरी से प्यार देने के लिए बनी ही नहीं थी। असल ब्रेक थ्रू तब आता है जब इंसान सबसे असहज सच्चाई से टकराता है कि जिस प्यार को वो पाना चाहता था वो असल में कभी उस रूप में था ही नहीं। जो था वो था एक प्रोजेक्शन, अपनी जरूरत, आदर्श और उस मेरिट वाले इमोशनल सिस्टम से चला हुआ भ्रम, जिसमें यह यकीन बैठा दिया गया था कि जितना ज्यादा दूंगा उतना प्यार के करीब पहुंच जाऊंगा। लेकिन सच्चाई? प्यार कोई सौदा नहीं है, प्यार कोई इनाम नहीं है, प्यार कोई कर्ज नहीं है जिसे एक दिन कोई ग्रैंड जेस्चर से चुका देगा। असली प्यार बहाव है, मांग नहीं। ये आदान प्रदान है, उम्मीदों का बोझ नहीं। ये मुलाकात है, निवेश नहीं। इस साइकिल को तोड़ने के लिए गहरी अंदरूनी रिकॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ये मानना पड़ेगा कि एक तरफा देते रहना कोई गुण नहीं, ये खुद के खिलाफ चालाकी से की गई तोड़फोड़ है। जो इंसान रिसीव नहीं कर रहा उसके पीछे पड़ना कोई रेजिलियंस नहीं, ये अपनी इज्जत का इनकार है। और बार बार दूसरों के मुताबिक खुद को बदलते रहना असल में खुद को छोड़ देने का तरीका है। ईवा इलूज ने इसे अफेक्टिव कैपिटलिज्म की लॉजिक कहा है, एक परफॉर्मेंस वाली कल्चर जहां चारों तरफ यही नैरेटिव है, थोड़ा और अच्छा करो और सहन करो और समझो और कम मांगो और झुको। लेकिन सच ये है कि बहुत से केसों में कोई इम्बैलेंस ठीक करने लायक होता ही नहीं, वहां बस रेसिप्रोसिटी की कमी होती है। और कोई भी टेक्निक, कोई भी किताब, कोई भी थेरेपी डिसइंटरेस्ट को प्यार में नहीं बदल सकती। आखिर में मामला एक चुनाव का है, या तो उस इमोशनल कर्ज को चुकाते रहना जो कभी माना ही नहीं गया, या फिर उस पूरी लॉजिक को तोड़कर एक नया रास्ता चुनना। ब्रेक करना प्यार छोड़ना नहीं है, ये कमी वाले रिश्तों के मॉडल को छोड़ना है। ये समझना है कि प्यार का मतलब किसी ऐसे वादे के नाम पर इमोशनली कर्जदार होना नहीं जो कभी किया ही नहीं गया। अगर तुम्हें बार बार खुद को समझाना पड़ रहा है कि ये रिश्ता है या ये प्यार है, तो बहुत मुमकिन है कि वो वहां है ही नहीं। और याद रखो, जो इस साइकिल को तोड़ देता है वो सिर्फ एक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर नहीं आता, वो अपनी जिंदगी के पावर सेंटर को वापस ले आता है। भाई, जरा आंखें बंद कर और सोच, तू एक ऐसे रिश्ते में है जहां तेरी पूरी पहचान, तेरी पूरी कीमत बस इस बात पर टिकी है कि दूसरा तुझसे खुश है या नहीं। तू देता जा रहा है,
देता जा रहा है, लेकिन बदले में सिर्फ खालीपन। अब सुन, जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब तू ये सवाल खुद से पूछता है, बिना कोई झूठ बोले, क्या मैं सच में प्यार कर रहा हूं या बस एक इमोशनल बैंक की तरह काम कर रहा हूं? ये सवाल चुभेगा, हाँ, लेकिन यहीं से रास्ता खुलता है, क्योंकि सच्चाई ये है, तू जिसे प्यार समझ रहा है वो बस तेरे दिमाग के अंदर चल रहा एक हिसाब किताब है। दूसरे इंसान पर तेरा कोई कर्ज नहीं, और सबसे जरूरी, तू भी अब किसी का बंधुआ नहीं। इमोशनल दिवालियापन तब आता है जब तेरी रूह उस चीज को थामे रखने की कोशिश में थक जाती है जिसकी नींव ही गिर चुकी है। तू अब खुश नहीं, लेकिन फिर भी अड़ा है। तू अब खुद को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी चला जा रहा है। तू न्यूनतम भी नहीं पा रहा, फिर भी अपना सब दे रहा है, क्योंकि तेरे मन में ये झूठ बैठा है कि मैंने इतना दे दिया है, अब छोड़ना देर हो जाएगी। सुन, जितना अड़ेगा उतना डूबेगा। इस कर्ज से निकलने का एक ही तरीका है, हार मानना, उस चीज का मातम करना जो कभी थी ही नहीं, और प्यार डालना बंद करना वहां जहां अब कोई इमोशनल क्रेडिट बचा ही नहीं। ये ताकत दिखावे की नहीं होती, ये आती है खुद को गहराई से देखने से, खुद से पूछने से, मैं इस प्यार से क्या खरीदना चाहता हूं? स्वीकार्यता, मान्यता, सुरक्षा, और मैंने ये क्यों मान लिया कि मैं इसका हकदार तभी हूं जब पहले खुद को कुर्बान कर दूं? याद रख, असली प्यार कर्ज, सौदेबाजी या पहचान गिरवी रखने से नहीं चलता। असली प्यार हल्का होता है, वो दबाव नहीं डालता, तेरी रूह को थकाता नहीं। अगर हर वक्त खुद को बदलना पड़ रहा है ताकि कोई तुझे स्वीकार करे, तो वो प्यार नहीं, एक सौदा है, और सौदा कोई रिश्ता नहीं होता, वो बस छुपा हुआ सर्वाइवल है। बाहर निकलने का पहला कदम है खाता बंद कर देना। हर इशारे, हर चुप्पी, हर निराशा का हिसाब रखना बंद कर। ये कोशिश छोड़ दे कि तू किसी के लिए काम का बन जाए, क्योंकि अगर प्यार तब मिलता है जब तू खुद को खत्म कर चुका है, तो वो प्यार लायक नहीं। तू यहाँ किसी का इमोशनल एटीएम बनने के लिए नहीं आया, तू यहाँ ऐसे रिश्ते जीने के लिए आया है जहाँ प्यार नेचुरल हो, बराबरी वाला हो, सच्चा हो, और वो कर्ज ना हो जो कभी खत्म नहीं होता। अगर ये बातें तुझ तक पहुंची हैं, नीचे लिख, क्या तूने कभी ऐसा इमोशनल कर्ज जिया है? एक लाइन में भी लिख सकता है, शायद कोई पढ़े और उसमें खुद को पहचान ले, और वहीं से उसकी हीलिंग शुरू हो। और हां, अगला वीडियो देखना मत भूलना, हो सकता है वो आज तुझसे भी ज्यादा जरूरी हो।